हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक कर्व फिटिंग के बारे में, जो कि लीस्ट स्क्वायर की ही एक नई मेथड है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने लीस्ट स्क्वायर की एक मेथड पढ़ी थी, जो कि थी एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए। सो एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए जो इक्वेशन था हमारा, वो अगर आपको याद हो तो वो था y इज इक्वल टू ए ई रेस टू बी एक्स। यहाँ पे e को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते थे, इसलिए ये हम बोल देते थे ये एक्सपोनेंशियल कर्व फिटिंग का इक्वेशन है। आज तो हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिक कर्व, जिसे हम पावर कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो ज्योमेट्रिक कर्व का इक्वेशन क्या होता है? उसका इक्वेशन कुछ इसके जैसा ही होता है, वो होता है y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक कर्व का इक्वेशन। अब एक्सपोनेंशियल कर्व के अंदर हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे? तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो a और b की वैल्यूज ढूंढते थे। a और b की वैल्यूज ढूंढने के लिए सबसे पहले हम कैपिटल a कैपिटल b की वैल्यू ढूंढते थे। कैपिटल a कैपिटल b की वैल्यू हम कैसे ढूंढते थे? तो हम नॉर्मल इक्वेशन का हेल्प करते थे। ये दो नॉर्मल इक्वेशन थे हमारे, समेशन ऑफ कैपिटल Y और ये वाला, और समेशन ऑफ स्मॉल x कैपिटल Y ये वाला। और हम याद कैसे रखते थे इसको? तो हम बोल देते थे कि ये जो x होगा वो स्मॉल होगा, बाकी के सब कैपिटल होंगे। तो ये दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें कौन सी वैल्यूज मिलती थी? a और b की वैल्यू मिलती थी। और ये a और b से तो हमें क्या चाहिए? स्मॉल a और b, क्योंकि स्मॉल a और b हम यहां रखेंगे तब हमें आंसर मिलने वाला था। तो ये कैपिटल a कैपिटल b से हम स्मॉल a स्मॉल b ढूंढते थे। कैसे? कैपिटल a होता था एंटी लॉग ऑफ a, तो इस पे से हमें मिल जाता था स्मॉल a का वैल्यू, और स्मॉल b होता था कैपिटल b बाय स्मॉल डिवाइडेड बाय लॉग बेस e। यहाँ पे b की वैल्यू है हमारे पास, तो हमें स्मॉल b की वैल्यू मिल जाती थी। अब ये दोनों वैल्यूज को हम ये इक्वेशन में रखते थे, तो ये इक्वेशन हम कुछ ऐसा लिख पाते थे, y इज इक्वल्स टू a कितना है हमारा? 0.2 रख दिया, e का पावर b क्या है? 0.9 इंटू x। तो ये हमारा हो जाता था आंसर। और साथ में ही हम ये वाला इक्वेशन याद रखते थे, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू लॉग स्मॉल y। बस ऐसे ही प्रोसीजर यहाँ पे है, सिर्फ एक ही छोटा सा चेंज है। कौन सा छोटा सा चेंज है? कि यहाँ पे जो हम बोलते थे स्मॉल x, तो यहाँ पे जो नॉर्मल इक्वेशन आ जाएंगे वो कैसे आ जाएंगे? कैपिटल x वाले। बस स्मॉल x की जगह कैपिटल x करना है, बाकी का एज इट इज रखना है। अब ये दो इक्वेशन पे से हम क्या ढूंढेंगे? दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? कैपिटल a और कैपिटल b की वैल्यू मिलेगी। सपोज करते हैं मिल चुकी है हमें तो चाहिए क्या? स्मॉल a स्मॉल b की वैल्यू चाहिए। तो स्मॉल a स्मॉल b की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? स्मॉल a की वैल्यू ये रही, a इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ a, जो यहाँ पे थी। सेम इक्वेशन से हमें स्मॉल a की वैल्यू मिल जाएगी। और कैपिटल स्मॉल b की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? इसमें था इक्वेशन b डिवाइडेड बाय लॉग e, लेकिन यहाँ पे आसान है, जो कैपिटल B का वैल्यू आएगा वही स्मॉल b का वैल्यू आ जाएगा। बस इतना सिंपल है, ये इक्वेशन यूज होगा नहीं। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी कैपिटल A की, तो उससे स्मॉल a ढूंढ लिया एंटी लॉग ऑफ a करके, और जो कैपिटल B की वैल्यू आई वही स्मॉल b की वैल्यू है, यानी 2.8 रख दी। बस अब ये दोनों जो वैल्यूज है हमारी, ये दोनों वैल्यूज हम ये इक्वेशन में रखेंगे, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे y एज इट इज लिख लिया, a की जगह लिख लिया 0.7, x का पावर कितना है? x का पावर है हमारा b कितना है हमारा? 2.8। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल कर्व था उसमें हम ये इक्वेशन याद रखते थे, y इज इक्वल टू log y। सेम इक्वेशन यहाँ पे भी हम याद रखेंगे। यहाँ पे एक और नया इक्वेशन ऐड हो जाएगा, कौन सा? कैपिटल x का। कैपिटल x इज इक्वल टू log स्मॉल x, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? स्मॉल x को रिप्लेस करके कैपिटल x कर रहे हैं, तो एक नया इक्वेशन ऐड हो जाएगा, बाकी की प्रोसीजर सेम। अब न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल है, फिट द कर्व y इज इक्वल टू a x रेस टू b, यानी ये किसका इक्वेशन है? ज्योमेट्रिक कर्व फिटिंग का इक्वेशन है, हमारा पावर कर्व का इक्वेशन है। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा, यानी ये स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू कुछ देके रखी है, उस पे से हमें क्या ढूंढना है? ये इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या है? नॉर्मल इक्वेशन का यूज करो। नॉर्मल इक्वेशन कौन से हैं? ये दोनों जो अभी हमने देखे थे, जहां पे मैंने बोला था कि स्मॉल x की जगह कैपिटल x करना है, तो कैपिटल x करके हमने ये दो नॉर्मल इक्वेशन लिख दिए। ठीक है, अब ये दो नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा, उस पर से स्मॉल a स्मॉल b ढूंढ देंगे, जो b का वैल्यू आएगा वही स्मॉल b का वैल्यू आ जाएगा। इसके लिए हम एंटी लॉग कर लेंगे, इसका एंटी लॉग ऑफ a कर देंगे, तो स्मॉल a का मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो इक्वेशन बनाते हैं, फिर दोनों को
को सॉल्व करते हैं। तो दोनों इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें चाहिए क्या, सबसे पहले तो एक्स और वाई का कॉलम बना दिया। ये एक्स और वाई का जो देके रखा है सेम एज इट इज लिख लिया हमने। हमें चाहिए क्या, फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए समेशन ऑफ कैपिटल वाई चाहिए। अब कैपिटल वाई क्या होता था, यहाँ पे लिखा है कैपिटल वाई लॉग स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई का एक कॉलम बना दिया लॉग स्मॉल वाई। ठीक है, हमें तो समेशन ऑफ स्मॉल वाई चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग वाई यानी इसका लॉग 350 का लॉग इतना आ जाएगा, 400 का लॉग इतना, 500 का लॉग इतना, 600 का लॉग इतना। कैलकुलेटर पे हम क्या दबाएंगे, लॉग बेस 10 दबाएंगे, यानी लॉग का बटन प्रेस किया, 350 टाइप किया, इज इक्वल टू दबाया तो ये आ गया। ऐसे ही सारे आंसर हम ले लेंगे। और हमें चाहिए क्या, समेशन ऑफ वाई यानी कैपिटल वाई यानी ये जितनी भी वैल्यू है सारी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, 2 + 540 प्लस 2.6 करते करते 2.7782, तो हमें समेशन ऑफ वाई मिल जाएगा जो है 10.6234। तो बस ये समेशन ऑफ वाई है, ये यहाँ पे इक्वेशन लिखा है 10.6234 आ गया। बाद में n इंटू ए है तो a तो एज इट इज लिख लिया। n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे पता लगाएंगे, 1 2 3 4, तो n बराबर कितना है, n बराबर 4 है, तो n बराबर 4 यहाँ पे लिख लिया। अब क्या चाहिए हमें b, तो b एज इट इज लिख लिया। ढूंढना है हमें समेशन ऑफ कैपिटल x चाहिए, तो कैपिटल x कैसे हम ढूंढते थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल x इज इक्वल टू लॉग स्मॉल x, तो कैपिटल x का कॉलम बनाना पड़ेगा लॉग स्मॉल x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 61 का लॉग चाहिए तो ये आ जाएगा, 26 का लॉग चाहिए तो ये आ जाएगा, 7 का लॉग ये, 2.6 का लॉग ये, तो इसे हम बोल देंगे कैपिटल X लॉग स्मॉल x। यानी क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे लॉग बटन दबाएंगे, 61 लिखेंगे, इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए तो समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ कैपिटल x यानी सारी वैल्यूज को हमें ऐड करना पड़ेगा, 1.7853 प्लस करते करते 0.4150, तो हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ x 4.4604। तो बस वही वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे, समेशन ऑफ x कितना है 4.4640, ये हमें मिल चुका है इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, दूसरी नॉर्मल जो इक्वेशन है उसकी हेल्प से। क्या चाहिए, समेशन ऑफ कैपिटल x कैपिटल y, यानी एक नया कॉलम बनेगा किसका, कैपिटल x कैपिटल y का, तो यहाँ पे बना दिया कैपिटल x कैपिटल y का x इंटू y, यानी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1.7 इंटू 2.540, तो ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया x इंटू y। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई यानी ये सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 4.542 प्लस करते करते 1.153, तो समेशन ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आ जाएगा 11.658। तो वही यहाँ पे लिखा है समेशन ऑफ एक्स वाई 11.658। बाद में a एज इट इज लिख लिया, ढूंढेंगे वैल्यू इसकी, समेशन ऑफ कैपिटल x, समेशन ऑफ कैपिटल x ये रहा 4.4604 जो हमने ढूंढ लिया था पहले ही। ठीक है, बाद में आ जाएगा b, तो ढूंढना है हमें समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, कैपिटल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का एक नया कॉलम बनेगा, एक्स स्क्वायर का नया कॉलम आ गया, कौन सा है, कैपिटल वाला है, ये रहा कैपिटल, यानी ये वैल्यू का स्क्वायर किया तो इतना आंसर, ये वैल्यू का स्क्वायर इतना आंसर, ये वैल्यू का स्क्वायर इतना, ये वैल्यू का स्क्वायर इतना आंसर। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ये जितनी भी वैल्यूज हमने ढूंढी है सबका एडिशन करना पड़ेगा, 3.187 प्लस करते करते 0.172, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा 6.075। तो ये लिख लिया हमने समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह 0.675। अब हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं, ये दो इक्वेशन पे से हमें a और b की वैल्यू ढूंढनी है, तो कैसे ढूंढेंगे, आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो। यहाँ पे इजीनेस के लिए हम क्या करेंगे, सपोज b को कैंसिल कराना है तो हम क्या करेंगे, b को कैंसिल कराने के लिए ये मेथड याद रखना, ये वाली जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय छोटी वैल्यू कर देंगे, जो भी आंसर आया वो आंसर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। वापस एक बार क्या करेंगे, जो भी बड़ी जो टर्म कैंसिल करानी है, जैसे कि ये वाली ए वाली टर्म कैंसिल करानी है, ए टर्म कैंसिल कराई तो बी का आंसर मिल जाएगा। ए वाली टर्म कैंसिल करानी है तो जो बड़ी वैल्यू है उसको छोटी से डिवाइड कर दो, यानी 4.6404 डिवाइडेड बाय 4, जो भी आंसर आया वो आंसर इससे मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो। ठीक है, अगर ये वाला हमें कैंसिल कराना है बी वाला टर्म, तो ये जो बड़ी वैल्यू है 6.075 डिवाइडेड बाय 4.4604 कर दो, जो भी आंसर आया वो ये इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हम बी वाला टर्म अगर कैंसिल करते हैं, आप ये भी कर सकते हो, बी वाला करते हैं तो हमें आंसर आएगा
1.369 यानी 1.369 से मल्टीप्लाई किया अगर ये इक्वेशन को, तो इतना यहाँ पे b आ जाएगा, तो b से b कैंसिल हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे। इक्वेशन 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, कहां से लाए, बड़ी वैल्यू डिवाइड बाय छोटी वैल्यू, जो भी आंसर आया मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएगी, ठीक है। तो 1.3619 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.46 आ जाएगा। बाद में 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.36 से, तो इतना आंसर आ जाएगा। बाद में 4 ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो सेम आंसर आ जाएगा, तो ये सेम आंसर लिख लिया, ठीक है। बस अब क्या करेंगे, ये दोनों सेम हो गए तो माइनस कर दो, 1 - 2 कर दो, तो यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, यानी 2 वाला वापस से सेम इक्वेशन लिख लिया, पूरा का पूरा इक्वेशन। यहाँ पे देख सकते हैं ये टर्म कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। और ये 14.46 माइनस 11.65 कितना 2.81 आ गया। 5 में से 4 कुछ जाएगा तो इतना आ जाएगा, तो ए का वैल्यू हमें मिल चुका है। तो आई होप ये कैसे ढूंढते हैं वो समझ में आ गया होगा। दूसरी एक बात, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही डेसिमल कंसीडर किए हैं, हमें 4 डेसिमल कंसीडर करने होते हैं। 2 करोगे तो ये भी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। अगर 4 कंसीडर करोगे तो थोड़ा सा आंसर में फर्क आएगा, जो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। अगर 4 डेसिमल तक कंसीडर करते हो तो स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। खैर आगे बढ़ लेते हैं। ए का आंसर मिल गया, अब बी का आंसर चाहिए। तो ये जो ए की वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में रखो और बी का आंसर ले लो। तो सपोज करते हैं 1 इक्वेशन में हमने ए का आंसर रखा, तो यहाँ पे लिखा है पुट ए का आंसर इन 1 इक्वेशन। 1 इक्वेशन ये रहा 10.62, 4 डेसिमल तक किया नहीं है मैंने, आपको करना है 4 इंटू ए कितना है, ए है हमारा 2.86, 4.46 इंटू बी, तो इसमें से ये मल्टीप्लाई करोगे 11.44 आ जाएगा। फिर ये 4.46 यहाँ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना, -0.18। यानी कैपिटल ए और कैपिटल बी तो हमें मिल चुके हैं, कैपिटल ए मिल गया, कैपिटल बी मिल गया। हमें चाहिए क्या, स्मॉल ए स्मॉल बी चाहिए। तो स्मॉल ए स्मॉल बी कैसे ढूंढेंगे, तो इसका इक्वेशन देखा था हमने। जो स्मॉल ए होता है एंटी लॉग ऑफ ए ले लो, और जो स्मॉल बी होता है, जो बी आया वही आंसर रख देंगे हम। तो यहाँ पे वही चीज करके रखी है, देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्मॉल कैपिटल बी का आंसर आया वही आंसर स्मॉल बी का होगा। कंडीशन अभी देख ली थी, ये रहा कैपिटल बी बराबर स्मॉल बी। तो कैपिटल बी बराबर स्मॉल बी, तो ये आ गया -1.18। अब चाहिए स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का ये वाला इक्वेशन देखा था, एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए, तो वही लिखा है एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए। एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए कितना है 2.86 आंसर आ जाएगा स्मॉल ए का। अब एंटी लॉग कैसे ढूंढना है, तो कैलकुलेटर में हम सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, बाद में लॉग का बटन प्रेस करेंगे, यानी एंटी लॉग आ चुका है फंक्शन के अंदर। बाद में ए का वैल्यू 2.86 प्रेस करेंगे और इज इक्वल टू का साइन दबाएंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 724.43। यानी कि यहाँ पे हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू मिल चुका है। न्यूमेरिकल के अंदर हमें ये जियोमेट्रिक कर्व का इक्वेशन दिया है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू डाल देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए कितना है हमारा 724.43, तो लिख लिया 724.43। x एज इट इज, पावर b कितना है -0.18, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे मैंने नोट डाली है क्या, कि यहाँ पे हमने 2 डेसिमल तक किया है। अगर 4 डेसिमल तक आप करते हो तो a का वैल्यू जो है कुछ अलग आने वाला है, 6998 आ जाएगा, और b का वैल्यू जो है 4 डेसिमल डालोगे तो 0.16 ये नहीं आएगा, 0.1697 आएगा। दोनों ही सेम ही जैसे आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 डेसिमल डाल के करोगे तो अच्छा पड़ेगा। तो ये जो चैप्टर था हमारा कर्व फिटिंग, वो यहीं पे होता है समाप्त। अगर इस चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक रह गए हैं तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा, जिससे करके वो टॉपिक भी हम पढ़ पाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।